हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे गेल के बारे में और जानेंगे इसके इम्पोर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल। यहाँ पर मैं जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ ये आपकी एजुकेशन के लिए है। किसी भी वीडियो में किसी भी तरह की बाइंग और सेलिंग की मैं आपको एडवाइस नहीं करता हूँ। फिर भी अगर आप ट्रेड करते हैं मेरे किसी भी वीडियो को देखने के बाद तो प्लीज़ अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार ज़रूर कंसल्ट करें। साथ ही गेल कंपनी का अगर आपने स्टॉक ले रखा है और इस वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं, पसंद आता है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सके। और यहाँ पर अगर आपको पसंद आ जाता है और मेरे पुराने वीडियो आप देख रहे हैं दोस्तों, तो मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो भी बहुत ही पसंद आएगा। तो अंत तक ज़रूर बने रहिएगा और आज हम कुछ मज़ेदार बात करेंगे दोस्तों। आज हम आपको बहुत कुछ नया बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर आज के दिन में जो ट्रेडिंग हुई है वो हमें देखना है एनएसई की वेबसाइट पर जाकर के। और यहाँ पर आप देखेंगे तो वीवीएफ हमें दिखाई देगा और यहाँ पर दिख रहा है 103 रुपये 74 पर, यानी कि 103.74 पर है। स्टॉक की प्राइस है वो 102 रुपये 65 पैसे पर है। तो यहाँ पर वीवीएफ ज़्यादा है और स्टॉक की प्राइस ज़्यादा कम है। तो इसका मतलब ये है कि इंट्राडे में स्टॉक डाउन ट्रेंड में रहेगा। साथ ही यहाँ पर आपको दूसरा पॉइंट देखना है कि डिलीवरी परसेंट कितना है, वो हमें यहाँ पर चेक करना है। और डिलीवरी परसेंटेज अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 38% है, ये एवरेज इन आउट है। साथ ही यहाँ पर हमें देखना है इस ट्रेडेड वॉल्यूम का जो है आज के दिन में कितना शेयर खरीदा और बेचा गया। तो यहाँ पर लगभग 3.97 यानी कि 4 करोड़ के आसपास स्टॉक की ट्रेडिंग की गई है। और ये ट्रेडिंग का जो वॉल्यूम है ये आपको बताएगा कि कल के दिन में अगर कुछ भी बड़ा हलचल होगा तो ये वॉल्यूम कल के दिनों से बहुत ज़्यादा होगा। तो कल का वॉल्यूम देखिएगा 1.74 करोड़ है और आज का देखिएगा 3.97 यानी कि 1 करोड़ के आसपास है। तो ये बहुत ही ज़्यादा है दोस्तों। और कल के दिन में स्टॉक में बहुत ज़्यादा हलचल रहेगी। तो यहाँ पर से हमें 2 पॉइंट मिले हैं जो कि स्टॉक मार्केट में कल के दिन में ये स्टॉक गिरने वाला है। अब आप सोच रहे होंगे कल का, तो दोस्तों कल का मतलब होता है नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन से, और नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन जब भी रहता है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। अभी यहाँ पर देखिएगा स्टॉक, अगर आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर होंगे तो लगभग आपको पता चल चुका होगा कि स्टॉक यहाँ तक डाउन ट्रेंड में रहा और यहाँ से लेके यहाँ तक अप ट्रेंड में, और फिर स्टॉक डाउन ट्रेंड में और फिर अप ट्रेंड में। तो इसी तरह पर आपको डाउन ट्रेंड और अप ट्रेंड चेक करना है। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, स्टॉक का लो देखिएगा यहाँ पर बना, उसके बाद स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया, फिर 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 स्टॉक ने लास्ट का लो यहाँ बनाया। इस लो के बनने के बाद स्टॉक ने लो बनाना बंद कर दिया और स्टॉक यहाँ से ऊपर जाना स्टार्ट किया। तो लो ऊपर बना, फिर ऊपर लो बना, फिर ऊपर लो बना, फिर यहाँ पर लो बना और हाई भी हर बार इसने ब्रेक किया। देखिएगा ये हाई टूटा, नया हाई बना, फिर नया हाई बना, इस तरह से नया हाई यहाँ पर बना। और ये हाई अगर आप देखेंगे तो 2 से 3 बार बना, पर इसके बाद नया हाई नहीं बना। और ये हाई था हमारा लास्ट का 107 रुपये 50 पैसा और स्टॉक अभी इसी प्राइस के पास में घूम रहा है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 107 रुपये के आसपास स्टॉक ने हाई बनाया है आज का भी, और आज का अगर आप देखेंगे तो 106 रुपये 60 पैसे का हाई बना है। और स्टॉक ने फिर से क्लोजिंग अपने लो के पास में दे दी है और जो क्लोजिंग दी है वो अपनी इन्वर्टेड हैमर के साथ में दी है। तो कल के दिन में इसमें गिरावट आ सकती है दोस्तों। आपको मैं जो बताने वाला हूँ उसको थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। तो स्टॉक ने यहाँ तक लो बनाया, फिर स्टॉक ने लास्ट का जो लो यहाँ पर बनाया था। तो ये हमारी कैंडल का जो लास्ट का लो था, इस प्राइस को भी मैं अच्छे से बता देता हूँ आपको। इस कैंडल का लो, ये लो बनने के बाद स्टॉक में जैसे दूसरा नया लो बना, यहाँ पर बना, तीसरा यहाँ पर बना, चौथा यहाँ पर बना, पांचवा यहाँ पर बना और लास्ट का लो यहाँ पर बना। और जब ये लो बना तो आपने देखा होगा ये हमारी पॉजिटिव हैमर कैंडल थी और हाई ब्रेकआउट हुआ और स्टॉक ने यहाँ से एक अप मूवमेंट दिया, देख सकते हैं आप। और इस लो के ऊपर लो बना, फिर इस तरह से ऊपर ही जाता गया दोस्तों। तो स्टॉक में मेरे कहने का मतलब यहाँ तक जो ये हाई बना था, उसके बाद नीचे हाई बनाया, फिर स्टॉक ने और नीचे हाई बनाया, फिर स्टॉक ने और नीचे हाई बनाया। इस तरह से आपको डाउन ट्रेंड का पता चल चुका होगा, ठीक है। ये तो हो गई डाउन ट्रेंड की बात। अब मैं आपको बताने वाला हूँ स्टॉक में यहाँ से लेके यहाँ तक अप ट्रेंड रहा तो आपको स्टॉप लॉस कौन सा रखना है दोस्तों। जो लोग लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं उनके लिए कुछ और होता है, और जो इंट्राडे या वीकली बेसिस पर काम करते हैं उनके लिए अलग होता है। तो स्टॉक ने ये लो बनाया, फिर स्टॉक ने ऊपर लो बनाया, फिर स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया और लास्ट का अगर जो स्टॉक अप ट्रेंड में कंटिन्यू रहेगा और इस हाई को ब्रेक करेगा तो एक नया हाई बनाएगा। पर स्टॉक जिस तरह से आज के दिन में ट्रेड किया है उसके बेसिस पर स्टॉक में कल गिरावट आ सकती है, और उस केस में आपको देखना है कि ये जो आज का लो बना वो यहाँ पर ही क्यों बना।
दोस्तों इस कैंडल का हाई आप देख रहे होंगे, ये है 101 रुपए 50 पैसा और यहाँ पर देखिएगा इस कैंडल का लो है 101 रुपए 60 पैसा। तो स्टॉक ने ये हाई बनाया, फिर दूसरा हाई यहाँ पर बनाया, तीसरा हाई यहाँ पर 4 दिनों तक इसी हाई के पास में हाई बना और ये है हमारा 103 रुपए 20 पैसा। उसके बाद स्टॉक गिरा और हाई यहाँ पर बना, तो ये हाई पर इसने सपोर्ट लिया। कल के दिन में अगर इस कैंडल का लो ब्रेकआउट होता है तो नेक्स्ट लेवल कहाँ पर रहेगा, तो पहला लेवल इस कैंडल का लो रहेगा 100 रुपए 25 पैसा, 100 रुपए 25 पैसा और दूसरा लेवल रहेगा इस कैंडल का हाई जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये हमारा 99.10। ये दो स्टॉप लॉस या सपोर्ट लेवल रहेंगे। अगर स्टॉक इसके नीचे और भी जाता है तो स्टॉक में गिरावट आ सकती है और उस केस में आपका लेवल रहेगा यहाँ पर इस कैंडल का लो 96 रुपीज और उसके बाद में आपको 95 रुपीज 95.50 तक का सपोर्ट लेवल मिलेगा। अगर स्टॉक वैसे तो यहाँ से लेके यहाँ तक अप ट्रेंड में चल रहा, तो दोस्तों जिस तरह से स्टॉक अप ट्रेंड में चलता है, जैसे यहाँ पर इसने हाई बनाया थोड़ा सा नीचे आया, फिर स्टॉक ने हाई बनाया इस कैंडल में फिर थोड़ा सा नीचे आया, तो इस तरह से स्टॉक ने कल के दिन में गिरावट आएगी। और जिस तरह से मैं आपको ट्रेंड के लिए बता रहा हूँ उसमें कंडीशन ये होनी चाहिए कि इस कैंडल का लो ब्रेकआउट होना चाहिए, साथ ही सेल ऑर्डर ज्यादा होना चाहिए और निफ्टी भी डाउन ट्रेंड में रहना चाहिए। हो सकता है कि स्टॉक इस लो को ब्रेक ही ना करे और स्टॉक इसी आज की हाई कैंडल के अंदर ही घूमती रहे। उस केस में आप अगर ट्रेड करते हैं तो इस कैंडल का हाई पहला टारगेट रखिएगा 105 रुपए का और दूसरा टारगेट रख सकते हैं आप 106 रुपए का और लास्ट का लेवल आपको रखना है यहाँ पर इस कैंडल के हाई के पास में 107 रुपए का दोस्तों, जो मैं आपको बता चुका हूँ। ये तो रही नीचे के लेवल्स की बात और स्टॉक अगर इन केस में वीडियो नहीं बना सका, आपको टाइम पर अपडेट नहीं कर पाया दोस्तों और इस कैंडल का हाई ब्रेकआउट हो गया, उस केस में आपको टारगेट कौन सा देखना है, तो इसके पास का हाई देखना है। यहाँ पर देख सकते हैं इसका हाई और लो देखिएगा। इस कैंडल का लो है 110 रुपए 45 पैसा और इस कैंडल का हाई है 111 रुपए 25 पैसा। तो आपको 110 से 111 का नेक्स्ट टारगेट रखना है, उसके बाद इस कैंडल का लो रखना है और उसके बाद आपको फर्दर रखना है यहाँ पर ये जो हमारा दिख रहा है यहाँ पर 119 रुपए 50 पैसे का लो। ये लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्टॉक ने यहाँ पर 3 से 4 बार ट्रेड किया है और ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा दोस्तों। अगर आपको पसंद आया और कल के दिन में अगर आप वेरीफाई करते हैं दोस्तों वीडियो को, तो प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और ये वीडियो बहुत दिनों के बाद बना रहा हूँ ना गेल के ऊपर, तो आप अगर शायद नए होंगे या फिर आपने पुराना वीडियो देखा होगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमारे लेवल्स आते हैं या नहीं दोस्तों। चलिए वीडियो को यहीं विराम करते हैं, धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो में।